चलिए देखिए, सवाल नंबर 56 तक हम लोग कर चुके थे। 57 सवाल नंबर हमको देखना है। कह रहे हैं किसी राशि का पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 320 है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 336 है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। पहले साल का क्या है भाई? 320 और दूसरे साल का क्या है? 336। और कहने लगे दर और राशि बताओ। ये दो चीजों से आपको क्या पता लगा? कुछ समझ में आ रहा है? बताइए क्या आ रहा है समझ में, बताओ दीपेन। इसके अंदर कोई जानकारी छुपी हुई है? बताइए क्या छुपा हुआ है इसमें? है भाई, कौन बता रहा है? हाँ बताओ। चलो ये बात भी हो गई, पहले साल का है तो ऐसा ही उसी ही बराबर हो गया। और कुछ छुपा हुआ है? देखिए, हम आपके सामने कुछ लिखने जा रहे हैं और जैसे ही हम लिखेंगे सारी चीजें अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी। यहां पर 320 ब्याज मिला है, ठीक। ये 320 क्या होगा? पहले साल का सीआई है, पहले साल का सीआई है। ये पहले साल का सीआई है, पहले साल का एसआई भी है। सीआई और एसआई बराबर होंगे पहले साल के लिए, होंगे। अच्छा, अब जो दूसरे साल का जो लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। 336 लिखना है ना। आ रहा है समझ में कुछ? क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि यहां पर ऊपर कुछ भी चल रहा होगा, इस तरीके से आपको ब्याज मिल रहा है ना, तो इस तरीके से आप लाइनें बना रहे होगे। आपको अभी प्रिंसिपल नहीं पता, ठीक। पहले साल ये ब्याज मिला होगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो वो तो बराबर बराबर चलता है। तो यहां 320 है तो दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट तो 320 ही होगा। ये जो 16 रुपए ज्यादा है ये क्यों है? ये ब्याज पे ब्याज मिला होगा, यानी कि ये 320 पे 16 रुपए ब्याज मिला होगा। अब 320 पे 16 रुपए ब्याज मिल रहा है, आप दर नहीं बता सकते कितना होगा? यहां पर 5% की दर कब लगेगी? जब यहां 5% लिखा होगा। और जब यहां 5% लिखा है इसका मतलब जो 320 है ऊपर वाले नंबर का 5% है। ठीक है, यही चीज अपन लोगों ने उस दिन समझी थी, यही समझी थी ना भाई। यहां पर 336 लिखा था, 336 को कैसे तोड़ा? यहाँ 320 लिखा था, बगल में 320 लिख दो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर चलता है। आप किसी भी सवाल में उठा के देख लो, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट अगर दर बराबर है तो बराबर चलेगा। दरें अलग अलग हो तो फिर बात अलग है, लेकिन यहां तो दर एक ही है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसा चलेगा? बराबर चलेगा। यहां 320 है तो यहां पे भी 320 ही लिखा जाएगा। बाकी के 16 रुपए काय के? ब्याज पर ब्याज। तो 320 पे 16 रुपए ब्याज मिला। 320 गुणे आर गुणे 1/100 बराबर 16, ठीक। क्या हो गया भाई? आर बराबर 5। तो हमको पता लग गया यहां पर दर 5% लग रही है, यानी कि दूसरे साल पहले साल के ब्याज पर दूसरे साल ब्याज मिलेगा ना, तो दर क्या लगी? यहां 5% तभी लिख सकते हो जब यहां 5% लिखा हो। ऐसे ही होता ना, यहां 5% लिखा, यहां 320 लिखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां ऊपर जो भी नंबर होगा उसका 5% 320 है। तो भैया 5% क्या है? 320। 1% क्या होगा? 320/5। तो 100 क्या होगा? 320 गुणे 100/5। सॉल्व कर दो जल्दी से, आपका आंसर 32 दूनी 64 0। यहां पर 6400 रुपए लिखे होंगे और आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। 6400 का 5% 320, 5% 320, ब्याज पर ब्याज 16 रुपए। क्लियर है? आ गई बात समझ में? ऐसे सवाल की एक जानकारी से पूरा सवाल खुल जाता है। क्लियर? नोट करो जल्दी से। कितने लोग ऐसे हैं, बिल्कुल ईमानदारी वाली बात करना, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं जो ये सवाल करके आए थे? सही गलत का हमें मतलब नहीं है। अच्छा, सही कितने लोगों का था? अच्छा, आप लोग हाथ नीचे कर लो। गलत कितने लोगों का था? करा था और गलत था, गलती पता लग गई, क्लियर हो गया, बिल्कुल। चलें आगे, चलो अगला सवाल करो। इन सवालों में कोई फॉर्मूला नहीं है,
ये आपकी समझ पे डिपेंड है कि आप कितना समझ पाए हो अभी तक। अगला सवाल है आपका 58 नंबर का सवाल। किसी राशि का दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 220 और 242 है। ब्याज की दर और राशि बताइए। दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज। अच्छा, हम एक आपसे छोटी सी चीज पूछते हैं। आप कोई सा भी पुराना सवाल उठा लो जो आपको अच्छा लगा हो, कोई सा भी सवाल उठा लो आप। एक अपन ने 8000 वाला सवाल किया था, इसमें दर कितनी थी? क्या 10 10 20 20 कितनी थी बता दो। चलो 10 मान ले, लो 10 10 और 10, 10%, 10%, 10%। ठीक, तो 10% के हिसाब से यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। एक बेसिक सी समझ आपको डेवलप करनी है कि सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर होता ही है, और सिंपल इंटरेस्ट आपको हर साल मिलेगा, बराबर मिलेगा। ठीक, अब क्या होता है, जैसे ही आप दूसरे साल में जाते हो तो 800 का 10% यानी कि 80 मिल जाता है, आपको मिल जाता है। अच्छा, फिर आप क्या करते हो, कितना हो गया 1680 का, यहाँ कितना आ जाता है, यही होता है। ठीक, 1680 का 10%। ठीक है, ठीक है, क्लियर। कोई समस्या आपको इसमें? अब आपको इसमें एक नई चीज समझनी है। आपको ये समझनी है 800 800 800 तो बराबर चलता है, तो पहले साल के ब्याज में और दूसरे साल के ब्याज में अंतर काहे का होता है बताइए। अगर हम आपसे ये पूछें, इतना हम हटा दें एक सेकंड के लिए, ये आपको सिर्फ इतना ही देखना है, इसको छोड़ देना, तीसरे साल वाला छोड़ दो अभी। पहले साल का ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बोलते जाओ, दूसरे साल का, पहले साल का सीआई, दूसरे साल का सीआई, अंतर का है। ये 80 का अंतर क्यों है? ठीक, तो पहले साल और दूसरे साल में, पहले साल और दूसरे साल में काहे का अंतर है बताओ? ब्याज पर ब्याज का अंतर है। हम कहें पहले साल 800 रुपए, दूसरे साल 880 रुपए, पहले साल 800 रुपए, दूसरे साल, तो ये जो 80 रुपए क्या है, पहले साल का ब्याज है, इसी का अंतर होता है। ठीक, अब चलो दूसरे साल और तीसरे साल पे चलते हैं। दूसरे साल का ये हो गया, तीसरे साल का भी अपन ने लिखा था यहाँ ऐसा बना के, कितना लिखा था 1680, यहां पर क्या आ गया था, आ गया था। ठीक, दूसरे साल का ब्याज कितना है 880, दूसरे साल का ब्याज कितना है 880, और तीसरे साल का ब्याज कितना है 168 और जुड़ गया उसमें, तो अंतर कितने का आया बताओ, कितने का अंतर आया? अगर आप टोटल जोड़ के लिखोगे तो इसका और इसका टोटल कितना हुआ 800, और इसका टोटल कितना हुआ, जोड़ो 968। ठीक, इसका टोटल 880, इसका टोटल, अंतर कितने का है, कितने का अंतर है? ये 88 का अंतर क्यों आया? ब्याज पर ब्याज, 880 का 10% 88, वही अंतर चलेगा। यहां पर 800 का 10% 80, 80 का अंतर चला था। यहां पर टोटल ब्याज कितना हुआ 880, तो 880 का 10% 88, उसका अंतर चलेगा। ऐसे ही हम तीसरे और चौथे में जाएंगे तो क्या होगा, तीसरे साल का जो ब्याज होगा, ब्याज के ब्याज का अंतर होता है, बस ये बात आपको समझनी है। पहले साल का ब्याज बोलो जरा, पहले साल का टोटल ब्याज बोलना, बोलो। दूसरे साल का टोटल, कितने का अंतर है, क्यों है? पहले साल का ब्याज कितना था 800 ब्याज था, ब्याज का ब्याज क्या हुआ, वही अंतर है ना। अच्छा, इसको आगे चेक करते हैं। दूसरे साल का टोटल 880, 1680 तो ये पूरा था, पहला दूसरा मिला के, सिर्फ दूसरा 800 और 80 जोड़ो 880। तीसरे साल का 800 और 168 कितना आया, अंतर कितने का है 88, किसका 10% है, दूसरे साल के ब्याज का ब्याज है। पहले और दूसरे में काय का अंतर होगा, पहले साल के ब्याज का। दूसरे और तीसरे में काय का अंतर होगा, दूसरे साल के ब्याज का। तीसरे चौथे में काय का अंतर होगा। बात आ रही समझ में? ये एक नई चीज है, अभी तक आपने नहीं समझी है ये चीज, आप नई, उसी चीज को नए तरीके से देख रहे हो।
आप देखोगे कि ब्याज में 10% का अंतर चल रहा है। आप कहोगे सर हम कैसे समझें? इसी लाइन को हम दोबारा लिख रहे हैं आपके लिए। 8,000 रुपए हैं पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। अब देखो, अब इसको इससे चेक कराएंगे हम। कैसे चेक कराएंगे? पहली बार ब्याज कितना मिला? 800। दूसरी बार अंतर कितने का होगा? पहली बार के ब्याज का ब्याज। पहली बार का ब्याज, ब्याज का ब्याज किस दर से लगाना है? 10%। ये तो याद ही कर लो, 10% चल रहा है। पहले साल का ब्याज 800 ब्याज है, ब्याज का ब्याज आप देखो यहां पर 80 का अंतर ही आया होगा, चेक कर लो। ठीक, अब ये देखो ये कितना हुआ? 880 हुआ। दूसरे साल का ब्याज 880, ब्याज का ब्याज अंतर कितने का आएगा? 88 का आएगा। किसमें? 880 तो लिखोगे ही, पीछे वाला तो होता ही है, प्लस 88 और देखो यही आ जाएगा कि नहीं? आ रही बात समझ में? तो ऐसा होता है कि पहले साल जो ब्याज मिला, दूसरे साल उतना तो मिलेगा ही, अंतर काहे का पड़ेगा? ब्याज के ब्याज का। दूसरे साल जो ब्याज मिला, तीसरे साल वो तो मिलेगा ही, अंतर काहे का पड़ेगा? दूसरे साल के ब्याज का। तीसरे साल जो ब्याज मिला वो चौथे साल तो लिखना ही है, अंतर काहे का होगा? ब्याज के ब्याज का। ठीक, ये इस तरीके से भी आप इस चार्ट को बना सकते हो। ठीक है, आपने यहां क्या लिखा? 800, तो दूसरे साल आपको 800 तो लिखना ही है। ज्यादा कितना बढ़ा के लिखोगे? इसका 10%। अब आपने यहां क्या लिखा है? 800 और 80 लिखा है ना, 880, तो यहां पे आप 880 तो लिखोगे ही, बढ़ाओगे कितना? इसका 10%। आ गई बात समझ में? अब हम कहें अगले साल बिना ही लिखे, तो आप ये तीनों चीजें तो लिखोगे ही, 968 तो लिखोगे ही, 10% बढ़ा के लिखोगे। बात आ गई समझ में? अब चेक करके देख लेना, वही आएगा। ठीक, क्लियर? अब आ जाओ सवाल पे, जो था अपना सवाल। सवाल में आपसे कह रहे थे दूसरे साल का ब्याज कितना था, बताओ? 220। दूसरे साल का ब्याज 220 और तीसरे साल का ब्याज। अब बात यह है कि भाई ये 242 है, तो इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है जो हम पूछ रहे हैं, जो आप मन में सोच लो, हम पूछेंगे आपसे। 200 पहले दूसरे साल में लिखा हुआ है 220। अब की बार सवाल उन्होंने थोड़ा अच्छा कर दिया, पहले साल से स्टार्टिंग नहीं करी। आप यहीं घूम जाओ कि पहला साल तो है ही नहीं, तो हम CISI को तो बराबर ही नहीं मान सकते। भाई पहला साल होता तो हम कहते CISI बराबर है। दूसरे साल का ब्याज, सभी लोग ध्यान से देखें इधर, दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज। अब हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। बस नीतेश पीछे, 242 के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है? एक साल का ब्याज छुपा है। बस यही छुपा है। ये 242 जो लिखा हुआ है, इसको हम तोड़ के लिखना चाहें कैसे लिखेंगे, ये पूछना चाह रहे हैं। अगर ये 242 लिखा है तो इसका मतलब है कि यहाँ 220 मिला है, तो यहाँ 220 तो मिला ही होगा। 220 तो ऐसे ही लिख दो, ज्यादा कितने हैं? अब जैसे ही आपने ये लिखा, आपका दिमाग पूरा चल गया, हम कुछ चीजें बना रहे हैं, कुछ लाइनें, समझ गए क्या? खत्म हो गया। ये लाइनें आपके दिमाग में बनी, वायर कनेक्ट हुआ और आंसर आया, बल्ब जला, दिख गया, सब कुछ दिख गया होगा। अब हमारे बताने लायक बचा है कुछ? तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। जब आपके दिमाग में ये आ जाएगा तो एक बार आपने वायर कनेक्ट किया और बल्ब जला ऊपर तुरंत। अब हम पूछें दर कितनी है, देख गया ना, 220 22 10% है। अब यहां 10% है। एक मिनट, दूसरे साल का था ना, चलो पहले ये 10% आ गया, इतना लिख लिया ना, 10% आ गया। अभी एक स्टेप और बचा है, दूसरे साल का था, अभी एक स्टेप बचा हुआ है। पहले साल का होता तो आंसर आपका सही था। ये किसका है? दूसरे साल का है। ठीक, तो अब इसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा, इसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा। दूसरे साल का है ना, इसको भी ध्यान से देखो। देखो इसमें कुछ समझ में आ रहा है? चलो ठीक, बिल्कुल परेशान नहीं।
यहां पर 10% आ गया। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप अपने पुराने तरीके पे शिफ्ट कर सकते हो। 10% का मतलब क्या होता है, और 1/10 लिखा होता है और 3 साल का है तो हम यहां क्या लिखते हैं, 1000। 10%, 10%, 10%, यहां क्या आएगा, 100, 100, 100। यहां क्या आएगा, 10। ठीक, और यहां क्या आने वाला है, यहां पर आ जाएगा 210। और यहां क्या आएगा, आएगा। आप इसको लिख लो, उसका कंपैरिजन करा देंगे, आंसर आपके सामने। ठीक, तीसरे साल का ब्याज कितना दिख रहा है इधर, दिख रहा है ना 121। यहां कितना था सवाल में, 242 था ना। हमारा 121 है, उनका क्या है 121 बराबर 1 बराबर 1000 बराबर। नोट लिख लो, फिर एक बार पूरा सवाल शुरू से समझा दें आपको। ठीक, अब एक बार पूरा सवाल दोबारा समझ लो आप। दूसरे साल के लिए आपको ब्याज दिया था 220। दूसरे साल के लिए ब्याज कितना है 220। तीसरे साल के लिए ब्याज कितना है 242। 242 को इस तरीके से तोड़ा तो हमने लिखा 220 22। यहां पर आपको दिख रहा है 10% की दर है। ठीक, एक तरीका ये हो सकता है कि आपको 10% पता लग गया तो आपने 10% का मतलब बनाया 1/10। नीचे वाला नंबर 3 बार लिख लेते हैं, आपको पता ही है, तो क्यूब कर देंगे 1000। इस तरीके से आए तो आपको तीसरे साल का ब्याज क्या दिख रहा है 121 दिख रहा है। तीसरे साल का ब्याज क्या दिख रहा है 121। 3 सालों का ब्याज नहीं कह रहे, दोनों चीजों का अंतर समझना। हम आपसे कहें 3 बच्चे, कौन कौन आएगा सारे, हम कहें तीसरा बच्चा, कौन आएगा, बात आ रही समझ में। ऐसे ही ये तीसरे साल का ब्याज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोगों की गलती भी होती है। क्यों होती है गलती, आपने कहा तीसरे साल का ब्याज उठा के पूरा लगा दिया। आपको तीसरे साल का ब्याज देखना है, पर्टिकुलर उसी साल की बात करनी है। कितना दिख रहा है, यहां पर कितना दिख रहा था, तो 121 बराबर 1 बराबर 1000 बराबर एक तरीका। आप कहोगे नहीं सर ऐसे नहीं करना, हमको सर 2 साल के लिए करना है। ठीक, हमको करना 2 साल के लिए, 220 की जरूरत बता रहे हैं। तुम्हारा मूड बदल गया, कहने लगे नहीं करना 3 साल से, हमें तो आता है जब हम तो 2 ही साल से करेंगे, करो 2 साल से। जब 2 साल के लिए लोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, ये क्या है, ये क्या बना, नोट करो। 3 साल वाला लिख लिया ना, लिखो 2 साल के लिए कैसे करेंगे। अब 2 साल से आपको उसी आंसर पे चलेंगे अपन लोग, 2 साल से कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, हो गया। दूसरे साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज बताओ, वहां 11 बराबर 1 बराबर 100 बराबर, आंसर खत्म। आगे बात समझ में, 11 बराबर 220, 1 बराबर 20, 100 बराबर 2000, आंसर। यार देखो ऐसा है कि अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, चीजें आपके दिमाग में फिट होती जाएंगी, तो करना कम पड़ेगा, समझना ज्यादा पड़ेगा।
करना कम है, समझना ज्यादा है। अभी आप जैसे जैसे आगे सवाल देखते जाओगे ना, अब इस चीज पे जोर रहेगा किस साल का ब्याज है। अभी तक जो अपन ने सवाल पढ़े, एक भी सवाल ऐसा नहीं था जब उस साल के ब्याज की बात हो रही है। अब पर्टिकुलर उस साल की बात हो रही है तो आपको समझना है कि उस साल में क्या क्या होगा। अभी हम इसको आपको और तोड़ के बताने वाले हैं। अभी एक सवाल कराएंगे, उसमें इस चीज को भी पूरा का पूरा डिफाइन करेंगे। जो 22 लगाए ना, 22 पूरा खुलेगा, कैसे आया। ठीक, अभी बात करेंगे आपसे आगे। इसको हटा दो, चलिए अगला सवाल पढ़ लीजिए। एक तरीका और हो सकता है, जैसे हम आपसे कहें दूसरे साल का ब्याज। अब दूसरे साल का जो ब्याज बनेगा वो किस पे बनेगा? दूसरे साल का ब्याज किस पे बनेगा? पहले साल के अमाउंट पे बनेगा। दूसरे साल का जो ब्याज बनता है, याद आया वो टेबल? पहले साल का मूलधन, पहले साल का अमाउंट, ये अमाउंट इस साल के लिए पी, फिर यहां पर ए, फिर याद आ गई थी। अब आप उससे भी जा सकते हो, आप उससे भी पहुंच सकते हो। जैसे आपको जाना है कहां? दूसरे साल के ब्याज पर। दूसरे साल का ब्याज कैसे आएगा? दूसरे साल का ब्याज बनेगा दूसरे साल के प्रिंसिपल पर। दूसरे साल का प्रिंसिपल क्या होगा? पहले साल का अमाउंट। दूसरे साल का प्रिंसिपल क्या होगा? पहले साल का अमाउंट होगा। अब आप मान लो पी लेके चले थे और एक साल में 10% बढ़ते हो, तो पहले साल का अमाउंट क्या बना? ठीक, ये क्या बना? पहले साल का अमाउंट। पहले साल का जो अमाउंट है दूसरे साल का, ये प्रिंसिपल है। अब इस पर ब्याज कितना चाहिए और कितना था? सॉल्व कर। ठीक है, बहुत तरीके, दिमाग जितना चलेगा ना उतने तरीके से आओगे। अब ये आगे आएगा। अभी आपने हमसे पूछ लिया तो हमने यहाँ बता दिया, हम इसको आगे लाने वाले थे। ठीक, ये वाला हीरो अभी बाद में आएगा, अभी पिक्चर इन वाले हीरो की चल रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत कुछ है, और एक आध बार पढ़ के अगर आपने छोड़ दिया इसको तो सब बराबर हो जाएगा। बिल्कुल, ब्याज पे ब्याज, सब कटौती हो जाएगी। ठीक है, सब भूल जाओ, क्योंकि आपने इस तरीके से कभी पढ़ा ही नहीं है। आपने एकमात्र एक फॉर्मूला लटा हुआ है, ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर n, उसी से चल रही थी कहानी। आप देखो, हम तो सवालों में उस फॉर्मूले को यूज ही नहीं कर रहे कहीं। जो इसका मेन फॉर्मूला वो हम यूज ही नहीं करते। कहीं इधर से, कहीं उधर से, कहीं डायग्राम से, कहीं इक्वेशन से, ऐसे आते हैं आंसर, और वो आपको याद भी रहेंगे, सरल भी है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, 59 पे। 59 में आपसे क्या कह रहे हैं भाई? किसी राशि के दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये तो कर सकते हो, सेम है, करो, बिल्कुल सेम है सवाल, करो जल्दी। दूसरे साल के लिए आपके पास कितना है ब्याज? 210, और तीसरे साल के लिए क्या है? 200। अब आप हमें बता सकते हो भाई, इसको तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बताइए, बताओ क्या लिखोगे? तो मुझे ही नहीं पता, अभी पिछले सवाल में किया था। यहां पर 210 तो लिखना ही लिखना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कितना है? जैसे ही आपने लिखा, सवाल ने सब आपको बता दिया कि मैं कौन हूं। दिख गई इधर कितने परसेंट? 5% है 2 साल के लिए, मतलब 2 साल का जो चल रहा है सिस्टम, 2 साल 3 साल जो भी है, 5% की दर चल रही है। यानी कि यहाँ क्या है? 5%। यहाँ 5% है किसके लिए? पता लग गया ना। अब आप चाहो तो 3 साल वाला चित्र बना लो, उससे कर दो तो इसको ले लेना, और 2 साल वाला चित्र बना लो तो इसको ले लेना। दर कितनी है? करो जल्दी इसको। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। हमने कहा हम 2 साल के हिसाब से सवाल करेंगे, तो 20 × 20 क्या होगा? 400। यहां पर 1/20 यानी कि 20, यहां पर क्या होगा? 20। 20 का 1/20 यानी कि 1। दूसरे साल का ब्याज क्या बना दिख रहा है? 21। और यहां पर ब्याज क्या दिख रहा है?
तो 1 बराबर 10, तो 400 बराबर, आंसर हो गया। लो खत्म। हमने आपको 3-3 4-4 तरीके बताए हैं, लेकिन आपको करने नहीं है, करना कोई एक ही है। ठीक है, 4-4 तरीके से सवाल मत करना, आप एक ही करना, जो आपको अच्छा लगे, जो याद रहे वही आपको अपनाना। ठीक है भाई, चला जाए आगे। सवाल क्लियर है? अब किसी को अच्छा लग रहा हो, नहीं सर हम 3 साल से जाएंगे, तो वो 3 साल से चला जाए। कोई इक्वेशन से जाना चाहे जो हमने अभी लिखी थी, उससे भी जा सकते हैं, जैसी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल पढ़िए, देखिए कर सकते हैं क्या। अगला सवाल बड़ा छोटा सा है, आपसे सिर्फ दर पूछी। लिखा हुआ है 50वें 51वें साल और 52वें साल के ब्याज 242 और 266.20 हैं। कर सकते हैं इस सवाल को, आप लोग बताइए। कोई दिख रही है दिक्कत आपको? आपको लिखा है 51वें साल में कितना है 242 और 52वें साल में कितना है 200। अच्छा यार ये बताओ कि 52वें साल के ब्याज में जो लिखते हैं हम, होता क्या क्या है ये बताओ। लैंग्वेज में बताना है, नंबर में नहीं बताना। हम बार बार आपसे पूछ रहे हैं जिससे आपको वो रट ही जाए। 52वें साल के ब्याज में क्या होता है, 51 साल का ब्याज और 51 साल के ब्याज का ब्याज, कहानी बस। हम कहें 53वें साल में क्या होता है, 52वें साल का ब्याज और 52वें साल का ब्याज का ब्याज। क्लियर? हम कहें 54वें साल में क्या होता है, 53वें साल का, याद रखना 53वें साल के, 53 साल का मत बोल देना, 53वें वे याद रखना है। जैसे हमने कहा 52वें साल में क्या होगा, 51वें साल का ब्याज, मतलब इसका मतलब है 266 का मतलब है 242 तो लिखना ही है, और क्या लिखना है, कितना दिख रहा है भाई? अच्छा 2 है, ये यही है ना। लो तो भाई कितना दिख रहा तुमको, 242 लिखा है, तो 242 तो यहाँ पे भी होगा। और क्या है बताओ, क्या है 24.2। तो भाई अगर हम तुमसे पूछें कि 52वें साल का ब्याज कैसे बना, आपको पीछे के 50 साल का कुछ नहीं पता, राशि पता ही नहीं है, दर पता ही नहीं है। आपसे हमने कहा 51वें साल का ब्याज ये है और 51वें साल का ब्याज ये है, क्या आप 52वें का बता सकते हो? कहोगे यस। हम सर 51वें साल का ब्याज लिखेंगे और 51वें साल का ब्याज उसमें जोड़ देंगे तो 52 का बन जाएगा। अगर हम कहें 53 का बनाना तो आपको क्या क्या चाहिए बताओ, 52वें साल का ब्याज और 52वें साल के ब्याज का ब्याज। खत्म? क्लियर है बात? बिल्कुल दिमाग में आ गई ना? तो बस इन्हीं 2 चीजों से सवाल सॉल्व हो जाता है। अब आपके सामने हम एक ऐसी लाइन बना दें तो बल्ब जल गया कि नहीं जल गया? जल गया। कितने % का बल्ब जला, कितने वाट का जला? 10 वाट का बल्ब जल गया। जल गया, ये आपका आंसर है, कहानी खत्म हो गई। आप सोचो ऐसा तिरछा सवाल और आप सिर्फ एक लाइन खींचोगे, आंसर खत्म। और वो भी नहीं खींचनी यार, तुमने यहां देखा 242 और यहां देखा 266.20, तुम्हारे मन के अंदर से आवाज आएगी अंतर काहे का, ब्याज का ब्याज। ब्याज का ब्याज कितना 24.2, यहां 242 लिखा है, 24.2 ब्याज मिल रहा, कितने वाट का बल्ब जला? खत्म, प्रकाश हो गया, हो गया प्रकाश, खत्म। चलो अगले सवाल पे, आ जाओ। 20% वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1320 है, 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? हमारे बताने लायक सवाल है, करो फिर तुम। क्लियर है भाई? उन्होंने कहा 2 साल का 1320 है, ठीक, और उन्होंने पूछा 2 साल का क्या बता दो, साधारण ब्याज बता दो। कैसे करोगे सवाल? समझ में तो आ गया सर, लिखना नहीं आ रहा है। तो 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब 1/5। 2 साल का है तो क्या लिखेंगे,
25 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 25। 25 का 20% मतलब 1/5 क्या होगा? 5। यहां पे भी 1/5 क्या होगा? 5। 5 का 1/5 क्या होगा? 1। ठीक, पूरी पिक्चर बन गई। बनाओ आप भी। क्या वैल्यू दे रहे थे आपको? ये आपसे कह रहे थे 2 साल का, ये सवाल है कौन सा था? 61। 1320 है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या बना? 11। और उनका क्या बना? तो 1 बराबर 1320/11। हमें क्या चाहिए? 10 का मान। अच्छा, इंटरेस्ट पूछ रहे हैं तो लो भाई, 2 साल का ब्याज पूछ रहे हैं ना, ये है भैया ऐसा ही। 10 बराबर क्या होगा? 1320/11 गुणे 10। बताओ क्या होगा? ठीक है, कितनी बार कटा? 1200 आंसर। ठीक है भाई, क्लियर, सिंपल सवाल। हर बार यहां जाते थे मूलधन पे, मूलधन वो पूछ ही नहीं रहे, वो तो कह रहे सिंपल इंटरेस्ट बताओ। 5 और 5 10 खत्म। आपके पास कोई भी एक नंबर इसमें से पता लग जाए, आपको एक पता लग जाए, आप 5 बता दोगे। ये वाला 5 पता लग जाए तो इस वाले से दुश्मनी है, तो पता ही लग जाएगा। 11 भी बता दोगे, 25 भी बता दोगे, सब बता दोगे, बस एक बात पता लग जाए है क्या, एक कन्वर्जन समझ में आ जाए कैसे होता है। ठीक, जैसे हम तुमसे कहें एक, तो तुमको ये समझ में आ जाए एक पेटी देना है कि एक खोखा देना है, क्या देना है। हमने तुमसे कहा एक दे दो, तुमने बगल वाले में एक दे दिया, गड़बड़ हो गई। हमने तुमसे कहा एक दे दो, तुमने एक दे दिया, उसमें गड़बड़ हो गई। हमने तुमसे कहा एक दे दो, उसका मतलब भैया एक पेटी दे दो। तो कन्वर्जन समझ में आ जाए, कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। 4% करो यार, अगला ऐसे ही है, बिल्कुल हो जाएगा। किसी को परेशानी है अगले सवाल में? भैया बातें नहीं, बातें करनी हो मैं बता दो, हम बंद कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल 62वां सवाल आप लोग कर पाए? बिल्कुल ऐसा ही है। 4% को क्या लिखोगे? 1/25। ठीक, 4% को क्या लिखना है? अच्छा, 2 साल का साधारण ब्याज दिया, उसमें जरूरत ही नहीं है। 2 साल का साधारण ब्याज कितना दिया? 800 दिया, मतलब पहले साल, दूसरे साल, यहां पर 400 का 4% लगा दो, कितना हुआ? कितना हो गया? खत्म हो गया, समझ, जरूरत ही नहीं थी। क्लियर है? 800 रुपए साधारण ब्याज है 2 साल का। साधारण ब्याज तो बराबर बराबर चलता है, तो 400 400 बटेगा कि नहीं बटेगा? पहले साल का बोलो, दूसरे साल का, और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज मिलेगा। 400 का 4%, 16 टोटल, खत्म हो गया। अगला सवाल, किसी राशि के 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 920, तो 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है, करिए। अब देखिए दिक्कत क्या है, अगर दर एक सी होती, या हम कहें दर एक ही होती, तो हम साधारण ब्याज को बराबर बराबर बांट सकते थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, दर अलग अलग हो गई, पहले साल 5%, दूसरे साल 4%। तो अब सवाल को अपने तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, पहले साल 5%, 5% का मतलब 1/, बोलो 20, और 4% का मतलब 1/25। तो 20 और 25 का गुणा करा दो, कितना बन गया? 500। 500 आपका मूलधन बन गया, पहले साल 5%, तो क्या बचेगा? 1/20 करोगे, क्या बचेगा? 25। यहां क्या करोगे? 4%, तो यहां क्या बचेगा? 20। अब यहां पर आपको क्या देना है? इसका 1/, कितना था? 1/4, 1/25, तो क्या आ जाएगा? 1 आ गया। आपसे कह रहे हैं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 920 है, और हमारा कितना बन गया? कितना बना? 46 बराबर 920, तो 1 बराबर 20। आपसे पूछ रहे थे साधारण ब्याज, 25 और 20 45 का मतलब, 45 का मतलब क्या होगा भैया? 45 गुणे 20 यानी कि 900। आंसर हो गया आपका, नोट कर लो।
कोई कंफ्यूजन? इंपॉर्टेंट डाल लेना इस सवाल पे। सवाल नंबर 64 देखिए। कोई दिक्कत है सवाल में? ऐसा सवाल कर चुके हैं अपन लोग पहले, करो जल्दी। कई लोग कहेंगे नया टाइप आ गया। ये नया टाइप नहीं है, ये क्या किसी साल आया होगा सवाल, तो इसलिए उसमें डला हुआ है सवाल। ऐसा सवाल आप पढ़ तो पहले चुके हो। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 12 सही 1/2% की दर से 2170 है। 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? देखो भैया, 12 सही 1/2%। प्रभात कहां पे? क्या होता है इसका मतलब? है 1/4 होता है इसका मतलब। आज जाके क्लास दोबारा देखनी तुम्हें परसेंटेज वाली। क्या होता है इसका मतलब? 1/8 होता है इसका मतलब। ठीक है, याद कर लो भाई, कितनी बार कहें बताओ? 1/8। 3 साल के लिए 1/8 को हमको यूज करना है, तो हम ऊपर क्या लेने वाले हैं? 8 का क्यूब। क्या लेंगे? 8 का क्यूब। क्या होता है? 1/8, 1/8, 1/8। यहां क्या आएगा? 64। यहां पे 64 का 1/8 क्या हो जाएगा? 8। ये टोटल कितना हुआ? 64, 64, 8, 136। ओ भाई, 136 का 1/8 क्या हो गया? 17। ऐसा है? ठीक है भाई। आपका टोटल 3 साल का, आपसे क्या पूछ रहे थे? 3 साल का ब्याज दे रहे थे आपको। चक्रवृद्धि ब्याज अपना कितना आया? सबको जोड़ो, ये जोड़ो 136, 64 और 17 जोड़ो, 217 आ गया। अपना आया 217, उनका आया 2170। एक का मतलब हमको चाहिए साधारण ब्याज, मतलब ये 64, 64 और 64 कितना हो गया? 192 का मतलब 19-20 खत्म। ये हो गया आंसर, खत्म। बताइए कोई दिक्कत सवाल में? ऐसा सवाल आप कई बार कर चुके। सवाल नंबर ये था 64। 65वां सवाल कर सकते हैं? देखिए 65वां सवाल देखिए, हो सकता है? करिए फुर्ती। सवाल को दोबारा पढ़ लो। सवाल में आपसे कहा गया है कि जो दर है वो आपकी 5% है। अगर आप 5% की दर लेके चलते हो, यानी कि 1/20। अब ये याद हो जाना चाहिए अभी तक, 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। और 1/20 3 साल तक लेना, तो यहां क्या लेंगे? 8000। अब 8000 का 1/20, 1/20, 1/20, यहां क्या आएगा? 400। ये नंबर रट जाने चाहिए बिल्कुल। 400, 400, 400, फिर से 1/20 क्या आएगा? 20। यहां क्या आएगा? 820। 820 का 1/20 क्या आएगा बताओ? 41 आएगा। नंबर रटे होने चाहिए आपको, क्योंकि ये सवाल इतनी बार कर चुके, रट जाना चाहिए। नहीं, अब आपका कितना बना ब्याज 3 साल का टोटल? बताओ कितना बना? 1261। और सवाल में कितना है? सवाल में है 630.50। इसका मतलब एक बराबर आया 630.50 बटे 1261, यानी कि 1/2। एक का मतलब है आधा, एक का मतलब है आधा। तो आप देखो यहां 1 साल का साधारण ब्याज 400, 400, 400। 3 साल का हुआ 1200, 4 साल का क्या होगा? और 1600 को कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? आंसर होगा। 4 साल का साधारण ब्याज हुआ 1600, 1600 को बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 1600 गुणे 1/2, यानी कि 800। आंसर होगा 800। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग ये 3 ही साल का ब्याज निकाल के बैठे हो। सवाल में उन्होंने बदल दी चीज, उन्होंने कह दिया 4 साल। ठीक, 3 साल देके 4 साल पूछ लिया। क्लियर है सवाल? कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए 66। अच्छा 66, 67, 68,
ये हम लोग बाद में करेंगे, टिक कर लो इनको। 69 पे आइए सीधे। सिक्सटी नाइन में कह रहे हैं 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि का तीसरे वर्ष का ब्याज। ये सवाल शायद अपन ने अभी किया है ना। 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज तुम निकालो जरा तीसरे साल का, और उसको 220 50 के बराबर कर देना, आंसर आ जाएगा तुरंत। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। अभी किया था, याद आ गया? 8000 1/20 1/20 1/20। यहाँ क्या आया था? 400 400 400। यहाँ क्या आया था? 1/20 था ना, तो 20। ठीक, यहाँ क्या बना था? 820। यहाँ क्या बना था? वो कह रहे तीसरे साल का ब्याज, तो 3 सालों का ब्याज नहीं कह रहे। वो क्या कह रहे? वो किसकी वैल्यू दे रहे हैं आपको? इसकी वैल्यू दे रहे तीसरे साल का। अपना ब्याज बना 441। सवाल में कितना बना? 220। पिछले बार जैसा सवाल हो गया। एक का मतलब क्या हो गया? आधा। वो तुमसे क्या पूछना चाह रहे थे? राशि बताएं। आपकी राशि कितनी है? 8000। बदलोगे तो कितनी बचेगी? 4000। आंसर खत्म। एक का मतलब आधा, तो 8000 का मतलब 4000। नोट करो जल्दी। कौन सा सवाल था ये? 69। अगला सवाल देखो, कर सकते हो? कौन था ये? नहीं, करो अगला सवाल। पॉइंट में आ गया। क्या है सवाल? चलिए देखिए, सवाल में आपसे कह रहे हैं 69। ये अपन ने कौन सा किया था? ये 69 था ना। 70 देखो, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि का चौथे वर्ष का ब्याज इतना है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। क्या दिक्कत है? तुम क्या कह रहे थे? नहीं कर पाएंगे। 10% के हिसाब से 4 साल का चार्ट बना लो जरा। दस परसेंट के हिसाब से 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। ठीक, और 4 साल यानी कि एक के पीछे कितने जीरो? 4 जीरो। 1/10 क्या आएगा बताओ? 1000 आएगा कि नहीं? यहां पर 1/10 क्या आएगा? 1000। यहां पर और यहां पर 1000 आएगा। अच्छा, अब यहां पर क्या आएगा? 100। ये टोटल कितना हो गया? 2100 हो गया। अब यहां पर आएगा 1/10 यानी कि 210। ठीक है, अब ये पूरा जोड़ो, कितना हो गया? कितना हुआ? कितना? 33 10। 2100 और 1 3100। 3100 और 2 3310। 3310 का फिर मिलेगा तो कितना आएगा? 3331। ठीक है भाई, हो गया 10। 4 साल का बन गया। अब वो कह रहे हैं चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, राशि ज्ञात कीजिए। अपना कितना बना चौथे वर्ष का? अपना बना 1331, और उनका कितना बना? वही आधे आधे वाले चल रहा है यार, वही आधे आधे वाले चल रहे हैं। एक का मतलब क्या हुआ? आधा। अपनी राशि थी 10,000,
उनकी कितनी बनेगी? ये लो आंसर। क्या दिक्कत थी यार सवाल? कुछ था ही नहीं सवाल में, जबरदस्ती हमसे करवा दिया तुम लोगों ने। अगला करके बताओ चलो। अगला तो कर दोगे, 5% वाला है, करो करो भाई, 71 जल्दी से करो। आज कहां से स्टार्ट किया था अपन ने? 58 से। पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि के दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 26.25 है, वह राशि ज्ञात कीजिए। दूसरे वर्ष, अब सुनना बात ध्यान से, हम आपको एक लाइन में भी सवाल हो सकता है। अब सुनो ध्यान से, 5 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। आप हमें ये बताओ, दूसरे वर्ष के और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता क्या है, ये बताओ। अगर आपको ये बात पता है, सवाल एक लाइन में सॉल्व होगा, नहीं तो फिर चार्ट बनाओ। चलो पहले चार्ट बना के करो, फिर बताएंगे। पांच % का मतलब क्या होता है? 1/20। कितने साल की कहानी है? दूसरा और तीसरा, तो 3 साल की है, तो आप यहां ले लो 8000। यहां क्या आएगा? 400 400 400। यहां पर 1/20, 1/20, 1/20, फिर 1/20, तो क्या आएगा? 20। फिर यहां पर क्या आएगा? यहां पर हो जाएगा 820। तो यहां क्या आएगा? 40। ठीक। अब उन्होंने कहा दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है? दूसरे वर्ष का याद देना, पूरा नहीं, 420। और तीसरे वर्ष का कितना है? तो 420 और 441 का अंतर कितना है? कितना अंतर है? हमारा अंतर 21, उनका अंतर 26, 25। एक का मतलब 26, 25 बटे 21, तो हमारा है 8000। तो 26, 25, 8000 बटे 21। सॉल्व करो इसको। क्या 20 और 41 जोड़ दिए? ये तो होता है एसआई और सीआई में अंतर। एसआई ऊपर ऊपर वाला, सीआई पूरा। अंतर का है 20 और 61 का अंतर, वो सीआई और एसआई का अंतर। 10,000 आ गया? सही है, बिल्कुल सही। 10,000 बिल्कुल सही है, नोट कर। ठीक है भाई, दोबारा देखो। 8000 लिया, 5% था, तो 5% का मतलब 1/20। 8000 लिया तो हमारा दूसरे साल का ब्याज क्या बना? 420। तीसरे साल का बना 441। दोनों का अंतर क्या बना? 21। हमारा अंतर 21 है और सवाल का अंतर 26-25 है। हमारा 21, उनका 26-25। हमारा 1, उनका ये। हमारा 8000, उनका 10,000। उन्होंने राशि पूछी थी, कितनी होगी? 10,000। इस सवाल को एक लाइन में भी लिखा जा सकता है। कौन था ये? लिख दो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, लिखो।
बताओ कैसे लिखेंगे? बताओ। एक लाइन में लिखा जा सकता है। अभी आप लोगों को जब हम वो सवाल बता रहे थे ना, पहला वाला, तुमने पूछी थी वो बात, एक लाइन में लिखी थी। ऐसे लिख सकते हो बड़े आराम से। आपको ये समझना है कि दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर काहे का होता है। अगर आप ये बात समझ गए तो आप उसको लिख के और सॉल्व कर सकते हो एक लाइन। हाँ भाई लिखाओ। लिखो, बनाओ, खुद बनाओ। आपको अगर ये बात समझ में आ जाए कि दूसरे और तीसरे साल का अंतर होता क्या है, बस इतना बता दो क्या होता है। पूरी बात बताया करो। देखो आधी अधूरी बात हम करते भी नहीं है और ना सुनने में अच्छी लगती है, क्योंकि समझ में नहीं आती सबके। आप बताओ दूसरे और तीसरे साल के ब्याज में, मतलब दूसरे और तीसरे साल के ब्याज में क्या अंतर होता है, बताओ भैया। समझाया था अभी आपको शुरू में। कोई भी सवाल आप उठा लो जो आपको पसंद हो। आप ये देखो, दूसरे साल का ब्याज लिखा हुआ है और तीसरे साल का ब्याज लिखा हुआ है, दोनों में क्या अंतर होता है? बहुत बार बुलवाया भी था हमने। पूरी बात बताइए। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है, पूरा आंसर दीजिए। कौन देगा आंसर? हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ हाथ उठाओ। कौन देगा आंसर? हमने आपसे पूछा, क्वेश्चन दोहरा दे रहे, दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। इसका आंसर आपको लैंग्वेज में ही देना है। और एक हाथ उठ गया, और आप दोगे? बताओ। दूसरे साल के ब्याज के, पूरी बात बोलो जो बोल रहे हो। शाबाश, बहुत बढ़िया। दूसरे साल के ब्याज का जो ब्याज है वही अंतर होता है। हमने आपसे पूछा दूसरे साल और तीसरे साल में क्या अंतर होगा, तो दूसरे साल के ब्याज का अंतर होगा। हम पूछे तीसरे और चौथे में क्या अंतर होगा, तीसरे साल के ब्याज का अंतर होगा। समझ गए? अब आपको पहुंचना है दूसरे साल के ब्याज पे और फिर ब्याज के ब्याज पे। तो भाई दूसरे साल का ब्याज किस पे मिलता है? दूसरे, देखो उल्टा चलो, दूसरे साल का ब्याज मिलेगा दूसरे साल के प्रिंसिपल पे। तो दूसरे साल का प्रिंसिपल क्या होगा? पहले साल का अमाउंट। ठीक है? जब आप इसमें डीप चले जाओगे ना, तब आप इससे ऐसे खेलना चालू करोगे, जैसे हम आपको समझा रहे हैं ना, ये चीज आपके अंदर तब आएगी। हमने आपसे पूछा दूसरे साल का ब्याज काहे पे मिलता है? ब्याज मिलता काहे पे? प्रिंसिपल पे। दूसरे साल का ब्याज है तो दूसरे साल का प्रिंसिपल। दूसरे साल का प्रिंसिपल कौन होता है? पहले साल का अमाउंट। पहले साल का अमाउंट कैसे बनता है? पहले साल के प्रिंसिपल से। पहले साल का प्रिंसिपल था पी। दर कितनी थी इस सवाल की? 5% थी। हैं? कौन सा सवाल था ये? 72 था। 5% दर थी। तो पहले साल आप अमाउंट लेके चले पी। अब सुनते जाना बात ध्यान से। अगर हम कहें अमाउंट पी है, 5% दर है, तो ब्याज कितना मिलेगा? पी का 5%। अगर हम आपसे कहें आपका जो मूलधन है वो पी है, दर 5% है, तो ब्याज कितना मिलेगा? 5%। हम कहें मिश्रधन क्या बनेगा? ये बना पहले साल का अमाउंट। पहले साल का अमाउंट मतलब दूसरे साल का प्रिंसिपल। अब दूसरे साल के प्रिंसिपल पर क्या तुम्हें अमाउंट चाहिए? नो, दूसरे साल का ब्याज चाहिए। ये बना दूसरे साल का ब्याज। दूसरे साल के ब्याज पर ब्याज चाहिए, ये बना। उसमें कितना लिखा था बताओ? 26, 25, क्या 25, 50 क्या था? यही था। सॉल्व करो। आ गया? ये एक लाइन ये है। देखो यहां पर आप नाम लिख सकते हो। ये है पहले साल का प्रिंसिपल, ये बना पहले साल का अमाउंट। पहले साल का अमाउंट बराबर दूसरे साल का प्रिंसिपल। दूसरे साल का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पर ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, दूसरे साल के ब्याज पर ब्याज। यही होता है अंतर। दूसरे और तीसरे में काहे का अंतर संगप्रिय? दूसरे साल के ब्याज पर ब्याज का अंतर। दूसरे साल के ब्याज पर ब्याज, यही होता ना अंतर। कर दिया बराबर, सीधा आंसर आएगा 10,000। अब आपकी मर्जी है आप कितना डीप जाना चाहते हो। सवाल तो एक लाइन में होता है, तुम्हारी समझ में आना चाहिए ना, नहीं तो ऐसे लोग हमसे कहें लिखो, बैठ जाओ।
ठीक, क्लियर। चलिए इसके आगे आप लोग करके आना, बिल्कुल भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं आप सारे सवाल गलत करके आओ, लेकिन आप कुछ नया सीख के जाओगे गलत करके आओगे तो। ठीक है, जिन लोगों के फॉर्म जमा होने हाथ उठाओ जरा ऊपर, कौन कौन था, ले आए फॉर्म, फॉर्म अपने जमा कर देना। और नए कौन कौन लोग हैं, बस आप ही हो ना, आप 1 मिनट रुक जाना।